समिति पटना में ज्ञान भवन में आयोजित की गई और इस कार्यक्रम में देश के यशस्वी रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी मुख्य अतिथि के तौर पर आए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने किया और भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय मंत्रीगण, भारत सरकार के, बिहार सरकार के सभी मंत्रीगण और पूरे प्रदेश के कार्य समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे। एक प्रस्ताव जो अभी पारित हुआ वो राजनीतिक प्रस्ताव हम लोगों ने मिलकर सभी कार्य समिति के सदस्य ने पारित करने का काम किया, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 11 साल के काम पर हम लोगों ने चर्चा किया। मोदी है तो मुमकिन है, ग्राउंड रियलिटी के बारे में चर्चा किया और जो विकास के कार्य गरीब, युवा, किसान की जो चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, महिला, ये चारों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा करने का काम किया और कैसा बदलता हुआ भारत है इस पर चर्चा करके कैसे भारत श्रेष्ठ हो रहा है, भारत किस गति से विकास की आसमां को छूने का काम कर रहा है और दुनिया में कैसे विश्व गुरु के रास्ते पर भारत खड़ा है। आर्थिक स्थिति में जहां हम 11वें स्थान पर थे, हम इंग्लैंड और जापान को हराकर 4थे स्थान पर पहुंचने का काम किया और दूसरे तरफ जो 20 साल तक बिहार की जनता ने एनडीए की सरकार बनाया, उस विकास की भी चर्चा हम लोगों ने किया और बिहार की जनता को सजग भी करना चाहते हैं कि 15 साल तक बिहार अस्थिर रहा, लूटता रहा, लोगों को घर छोड़कर पलायन करने पड़े, अराजकता की स्थिति बनी रही, सामाजिक संरचना ध्वस्त हुआ। बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को ध्वस्त करने का काम राजद की सरकार ने किया। इसके लिए लोगों को सचेत करने के लिए भी हम जनता के बीच में जाने का काम करेंगे और आदरणीय राजनाथ जी ने पूरा विस्तार से आप लोगों को संबोधन भी किया कि कैसे मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कैसे बिहार को बदला। एक एक बिंदु पर सब चीजों को आपको बताने का काम किया साहब। इसलिए आज राजनीतिक प्रस्ताव में हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर 11 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार और 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने जो बिहार बदला है उसकी चर्चा करने का काम किया और आगे हम जनता के बीच में जाएंगे। एक एक कार्य समिति के सदस्य वैसे परिवार से मिलेंगे जो परिवार को पलायन करना पड़ा, वैसे परिवार को जिनके परिवार में सिंदूर पोंछने पड़े, 15 साल में जो कुव्यवस्था था, उन तमाम चीजों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और बिहार और देश कैसे बढ़ रहा है इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। बहुत बहुत धन्यवाद।